सुंदर तिवारी जी, आज गृह मंत्री है वो पटना दौरे पर रहेंगे और अति पिछड़ा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। देखिए, अब अति पिछड़ा सम्मेलन को संबोधित करें या पिछड़ा सम्मेलन को करें, ओबीसी ईबीसी पर नज़र है बीजेपी की, तो पहले ये बताना होगा उनके लिए इन्होंने क्या किया। श्री तेजस्वी यादव जी ने बिहार में सरकार में रहते हुए जाति आधारित गणना का सर्वे कार्य करा करके आरक्षण का दायरा बढ़ाया। अब बीजेपी के साथ कोई नहीं जाने वाले हैं। सभी जाति धर्म के लोगों को विश्वास तेजस्वी यादव जी पर है, ए टू जेड। और जो नौकरी की भरमार की, जो उस समाज के लिए, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सारे लोगों के लिए जो काम किया तेजस्वी यादव जी ने, सबने देखा है। इसलिए अब आदरणीय अमित शाह जी जो आपके कोर वोटर हैं, वो भी अब तेजस्वी यादव जी के साथ है। पहले बीजेपी अपना जो कोर वोटर है उसको बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। ये ओबीसी और ईबीसी भाई कहाँ जाने वाले हैं? वो सारे लोग तो आदरणीय लालू जी से तेजस्वी यादव जी के साथ हैं। ये कल आप ही के पार्टी के द्वारा है वो एमएलसी का उम्मीदवार घोषणा किया गया, लेकिन कांग्रेस आपके सहयोगी दल एक भी उनको एमएलसी सीट नहीं, कांग्रेस पार्टी को राज्यसभा में दिया गया एक सीट, तो ये कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सहमति से, महागठबंधन की सहमति से 5 नामों पर फाइनल हुआ। और जो 5 नाम तय हुए, श्रीमती राबड़ी देवी जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, उर्मिला ठाकुर जी, फैसल अली जी और एक माले से शशि यादव जी, तो 3 महिलाओं को, कल महिला दिवस था, ये महिला सशक्तिकरण का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। तो जिस तरह से महिलाओं का सम्मान आधी आबादी का गठबंधन की ओर से किया गया, तो ये किसी की कोई नाराजगी नहीं है, सब लोगों ने मिल बैठ करके तय किया है। राहुल गांधी वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे और पहले लिस्ट में अमेठी से नाम नहीं आया। बीजेपी जो अमित मालवीय उन्होंने कहा है कि डर नहीं, देखिए, श्री राहुल गांधी जी पहले से सांसद रहे और वो कहीं से भी लड़ेंगे, पूरे देश उनको देख रहा है और उनके ऊपर नज़र है। तो भाजपा के खिलाफ जो पूरा माहौल बना है अभी देश में, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार की नैया डूबनी तय है। तो राहुल गांधी जी की चिंता छोड़ें, पहले अपनी सरकार दोबारा कैसे बने इसकी चिंता करें। अभी बीजेपी 400 पार कर रही है, 100 पार पर आफत है। पार्टी के नेता है लालू को बेहद करीबी सुभाष यादव बालू माफिया के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। देखिए, कल आईटी की कार्रवाई हुई हमारे एक पार्टी के नेता एमएलसी श्री विनोद जायसवाल जी के यहाँ। अब एक और पार्टी के नेता के यहाँ ईडी की कार्रवाई। अरे आईटी, ईडी, सीबीआई से 24 की लड़ाई बीजेपी नहीं जीत पाएगी। ये सारे देश में, हर राज्यों में विपक्षी नेताओं के यहाँ ये जांच एजेंसियां पहुंचती है, छापेमारी करती है, परेशान करने के मकसद से करती है। उनको पता होना चाहिए कल को वो सत्ता से बाहर होंगे तो फिर बदले की भावना से अगर इसी तरह कार्रवाई हुई तो बीजेपी नेताओं का क्या होगा? सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद इन्होंने करने का जो प्लान किया है वो संभव नहीं है। 98% जो छापेमारी हुई, जो कार्रवाई हुई, विपक्ष के नेताओं के हुई, लेकिन इस पर अंतिम परिणाम क्या निकला? कुछ नहीं। अजित पवार जी चले गए बीजेपी के साथ, सारा भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये सब अब बहुत हो गया, ये जनता भी ऊब चुकी है, ये आम बात हो गई है। मजाक का पात्र जांच एजेंसी बन गए हैं।